नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त हम लोग श्रीनगर में हैं और श्रीनगर से क्यों इस न्यूज पॉइंट को कर रहे हैं ये आपको बताऊं तो खुशी भी होगी आपको और थोड़ा आश्चर्य भी होगा, क्योंकि यहां का तापमान जब सुबह हम पहुंचे थे तो -6 डिग्री था। लेकिन दिन का तापमान थोड़ा चढ़ा और तापमान जैसे जैसे चढ़ा वैसे वैसे थोड़ा हम लोगों का भी जो हमारी तैयारियां थी यहां डीबी लाइव को लॉन्च करने की, वो तैयारियां पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लाइव देखा, डीबी लाइव जम्मू कश्मीर हमने यहां लॉन्च किया है। और उसके बाद अब ये समय न्यूज पॉइंट का है। चर्चा आज देश की खबरों से करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आज संसद के अंदर आप जानते हैं कि अचानक कल 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया बीजेपी की तरफ से। और उस व्हिप में कहा गया था कि तमाम सांसद जो बीजेपी के हैं वो लोकसभा में उपस्थित हो, मौजूद रहें। आज इस व्हिप जारी करने के बाद भी 20 सांसद बीजेपी के लोकसभा में मौजूद नहीं रहे और इसके बाद बहुत बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी है आज मोदी सरकार को। इन सब की हम चर्चा करेंगे। बात यह थी कि अचानक आनन फानन में वन नेशन वन इलेक्शन का जो शिगुफा चल रहा था उसको लाया गया और उसको पारित कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीजेपी के 20 सांसद चूंकि नहीं थे लोकसभा में, इसीलिए वहां फजीहत झेलनी पड़ी बीजेपी को, मोदी सरकार को। और इसके बाद इस मसले को, इस बिल को सीधे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। लेकिन इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। चर्चा में किसने क्या कहा ये सब देखना जरूरी है। आइए चलते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कुछ बाइट्स के जरिए कि सदन के अंदर चल क्या रहा था। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पे। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के, उनकी बात भी सुनेंगे, गौरव गोगोई की बात भी सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये बात समझ में आ गई थी मोदी सरकार को, अमित शाह को खासकर, कि अब यहां फजीहत के अलावा और कुछ है नहीं और इसीलिए शायद जेपीसी में भेजने का फैसला इन लोगों ने पहले ही ले लिया था। चलिए जरा सुन लेते हैं धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के, मंथन, अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त धर्मेंद्र यादव सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और वो अपनी बात रख रहे थे और सदन के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी। उसी मसले पे चर्चा के दौरान इन्होंने मनीष तिवारी का नाम भी लिया। मनीष तिवारी आप जानते हैं सांसद हैं चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के और उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। लेकिन यहां वन नेशन वन इलेक्शन पर कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह घिर चुकी है बीजेपी और फजीहत झेलनी पड़ी है। यहां जब पोलिंग करवाई गई, वोटिंग करवाई गई तो 296 का स्ट्रेंथ है आप जानते हैं, लेकिन 269 यानी 269 वोट्स पड़े बीजेपी को। और अगर यहां आज ये कोई मनी बिल होता तो सरकार गिर जाती, लेकिन यहां ये उस मोदी सरकार के लिए एक बड़ी बात थी कि सरकार नहीं गिरी,
वरना नहीं तो सरकार ये गिर सकती थी अगर मनी बिल का मामला रहता। लेकिन 20 लोग क्यों अनुपस्थित रहे, 20 उनके सांसद सदन में क्यों नहीं आए, इसके लिए बीजेपी ने हालांकि अपनी तरफ से उन लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखा जाएगा। लेकिन सदन के अंदर इस पर जो बहस चल रही थी, उस बहस में मनीष तिवारी ने भी हिस्सा लिया। क्या कुछ कहा है मनीष तिवारी ने, जरा उसको भी सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे हमारे तमाम साथी। और इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर में, कड़ाके की ठंड है और यहां गर्माहट ये है कि डीवी लाइव जम्मू कश्मीर हमने यहां से लॉन्च कर दिया है। आज उसी के लिए हम यहां आए हुए हैं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए मनीष तिवारी को। We oppose the introduction of the bill. We voted against the introduction of the bill. If the government wants to refer it to the JPC, that's their prerogative. We oppose the introduction of the bill. We voted against the introduction of the bill. If the government wants to refer it to the JPC, that's their prerogative. We oppose. तो आप सुन रहे थे यहां पर मनीष तिवारी को, लेकिन उसके साथ साथ उधर गौरव गोगोई ने भी पोल खोलकर रख दी बीजेपी की। गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है, उपनेता हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में, नेता प्रतिपक्ष सदन में। आप जानते हैं कि राहुल गांधी हैं उसी सदन में, यानी लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में गौरव गोगोई हैं। और गौरव गोगोई ने इसी मसले पर जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। सरकार ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसों को बचाने की कोशिश कर रही। मात्र 3,700 करोड़ का खर्च है एक लोकसभा चुनाव के आयोजन में। ये आंकड़े चुनाव आयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दर्ज कर चुका है। 3,700 करोड़ भारत के जो साल में जो बजट होता है उस बजट का 0.02% है, 0.02% है। तो 0.02% के खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया और आपने देखा कि भाजपा की आज कितनी कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट थी। मात्र 65 वोट से ही वो इस बिल के इंट्रोडक्शन को पारित कर पाए। 2/3 जो संख्या होती है एक संवैधानिक कानून को पारित करने के लिए, आज इतनी भी संख्या पूरी एनडीए नहीं जुटा पाई। 1-2 पार्टी अगर इधर उधर हो गए तो ये बिल कभी पारित नहीं होगा। तो हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के इस आक्रमण पर पूरी तैयारी से चौकन्ना होकर विरोधी इंडिया गठबंधन हम पहरा देंगे और आने वाले जेपीसी मीटिंग में पूरी बातों को हम उस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव। तो आप सुन रहे थे यहां पर गौरव गोगोई अपनी बात रख रहे थे और गौरव गोगोई ने कहा है कि आने वाले जेपीसी की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम इस पर पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे जो कुछ लेकर आई है मोदी सरकार। आपको बता दूं कि आज जो अनुपस्थित रहे जो सांसद, उसमें बड़े बड़े नाम है दोस्तों। नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो नहीं मौजूद रहे लोकसभा में। नोटिस भेजा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। गिरिराज सिंह जो कभी भी पाकिस्तान का टिकट दे देते हैं बिहार और दूसरे लोगों को, आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, तो गिरिराज सिंह भी आज नहीं थे। भागीरथ चौधरी नहीं थे, उनके साथ साथ जगदम्बिका पाल नहीं थे, शांतनु ठाकुर नहीं थे, बीएस राघवेंद्र और विजय बघेल भी नहीं थे, उदयराजे भोसले, जयंत कुमार राय और जगन्नाथ सरकार, इन सबको बीजेपी ने नोटिस जारी किया है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा और इतने सारे लोग नदारद और इसके बाद बीजेपी की फजीहत लोकसभा के अंदर। लेकिन लोकसभा के बाहर दूसरे सदन में, उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी आप जानते हैं कि 2 दिनों के लिए संविधान पर चर्चा थी और संविधान पर चर्चा का समापन आज नरेंद्र मोदी को करना था। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद शायद नरेंद्र मोदी के पास कुछ बचा नहीं
उस झूठ को फिर से झूठ में तब्दील करने के लिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल पोल खोलकर रख दी थी नरेंद्र मोदी की। इसलिए आज नरेंद्र मोदी राजस्थान घूम रहे थे और उनकी जगह पर भाषण देने आए अमित शाह। अमित शाह ने आज भाषण में बहुत सारी बातें कही और सबसे बड़ी बात की, संविधान पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को और सरदार पटेल को याद किया। उनके पुरखे याद नहीं आए। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कभी और किसी का नाम वो लोग लेते हैं, वो नाम याद नहीं आए। और लेकिन लोकतंत्र की गहराई, पाताल जैसी गहराई का जिक्र कर रहे थे आज यहां अमित शाह जी। और इससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी कैसे कांग्रेस के सामने, और खासकर कल जो भाषण दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस भाषण के बाद बीजेपी खुद को दबाव में, प्रेशर में कैसे महसूस कर रही है, उसका नमूना सीधे राज्यसभा में यह देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, क्योंकि समापन भाषण और उसमें उनको आना चाहिए था। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर पस्त होती हुई बीजेपी दिखी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की यहां जीत दिखाई दी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं मसलों से कि कैसे यहां इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कैसे यहां पर बीजेपी पस्त होती हुई दिखाई दी, बीजेपी की फजीहत कैसे यहां पे है। ये सारी बातें करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं।